we are going to study about the action research model of change. Action research model को हम change के आज पढ़ेंगे. Before this we have discussed about the Gilpin's and the Levin's model. It is also introduced by the Court-Levin but in a different manner because it is known as the action research model. उसमें जनरली जो हमने लेविन्स का मॉडल पढ़ा था रिलेटेड टू चेंज, इट वाज इंक्लूडिंग द 3 स्टेजेस. ओके, फिर हमने कल वाले वीडियो में गल्पिन्स मॉडल ऑफ चेंज पढ़ा था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्शन रिसर्च मॉडल ऑफ चेंज. अगेन इट इज रिलेटेड टू द रिसर्च. देखो, जब भी रिसर्च किया जाता है, जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है, तो डेफिनेटली द पीपल्स आर इंक्लूडिंग इन इट. जो लोग रहते हैं वो रिसर्च में इंक्लूड ही होते हैं बिकॉज दे आर द पीपल थ्रू विच यू विल गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वेश्चंस. उन लोगों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं और उन्हीं के उनके आंसर भी उन्हीं लोगों के पास है, जस्ट लाइक दैट. तो जब भी आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च का जो हिस्सा होता है, जनरली जो पीपल्स होते हैं या जो ऑडियंस होती है या जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली द पीपल्स वर देयर. एज आई टोल्ड यू कि भाई जो चेंजेस वेन एवर द चेंजेस आर अकरिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जब लाए जाते हैं तो सम पीपल्स लाइक मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ आर रजिस्टरिंग इन इट. ठीक है, रजिस्ट करते हैं उस चीज़ का. तो एक चीज़ स्टार्टिंग से सोचिए मे बी कि भाई हमारे पास ओवरकमिंग है, कि कोई विरोध करता है तो हमारे पास सॉल्यूशन है. ओवरकमिंग भी हमने पढ़ा हुआ, लेकिन आप थोड़ा स्टार्टिंग से जाकर सोचिए कि इफ़ फ्रॉम द बिगनिंग हम स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही उन लोगों को अगर अपने साथ एसोसिएट रखेंगे, आइदर दे आर द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली और एक्सटर्नली, या तो वो आंतरिक रूप से हमारे संगठन से जुड़े हैं या फिर वो बाहरी रूप से जुड़े हैं. तो इंटरनली और एक्सटर्नली एसोसिएट होने के बाद स्टिल इफ पीपल आर रजिस्टरिंग इट, तो ये रजिस्टेंस हो ही ना, ये विरोध हो ही ना अगर आप बिगनिंग से, अगर आप स्टार्टिंग से उन लोगों को आपकी रिसर्च का हिस्सा बनाए. इफ़ यू वांट टू अकरिंग एनी चेंज, if you want to imposing any change within an organization, so you must have to getting the views, the opinions. ठीक है, किसके, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रजिस्ट कर सकते हैं, जो पीपल इंटरनली और एक्सटर्नली जुड़े हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो रजिस्ट नहीं करेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे अगर आप स्टार्टिंग से उनको अपने किसी भी प्रकार के चीज़ों का पार्टिसिपेशन करवाते हैं. अगर आप उनका क्या करते हैं, भागीदारी लेते हैं, अगर आप उनका इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, तो जो पीपल है वो रजिस्ट करना बंद कर देंगे. अब उसी के रिगार्डिंग जो कोर्ट-लेविन थे, ही वाज इंट्रोड्यूस एन थ्योरी रिगार्डिंग टू द चेंज, है ना, लेट 1930s. ठीक है, 1930 में कोर्ट-लेविन ने एक्शन रिसर्च मॉडल ऑफ चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस किया. एंड इट वाज रिगार्डिंग टू द चेंज, वो परिवर्तन के लिए ही था. 1930 में कोर्ट-लेविन के द्वारा एक चेंज मॉडल को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. अब कोर्ट-लेविन ने मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 8 ईयर्स, है ना, पूरी सेंचुरी हो जाएगी जब इस एक्शन रिसर्च मॉडल को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कोर्ट-लेविन. कोर्ट-लेविन के अनुसार 1930 में ये जो मॉडल था एस्टेब्लिश हुआ था. अब कोर्ट-लेविन का क्या कहना था फॉर एक्शन रिसर्च मॉडल, तो वो हम देख लेते हैं. देखो, बिकॉज ही इज नोन एज द सोशल साइंटिस्ट. ये जो गल्पिन्स का मॉडल हमने पढ़ा या लेविन्स का खुद का हमने मॉडल पढ़ा, तो दे पीपल आर नोन एज द सोशल साइंटिस्ट. ये जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, ये सभी लोग क्या होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं. जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी हमने कई सारी थ्योरीज पढ़ी थी, है ना. हमने मास्लो का नाम पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मोटिवेशन के जिन्होंने थ्योरी दी है. तो ये लोग जो थे, दे आर नोन एज द सोशल साइंटिस्ट. जनरली ये लोग क्या, लोगों के ओपिनियन जानना करते थे कि भाई अगर किसी को कोई समस्या है तो क्यों है, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा. फिर ये पूरी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस जो थे वो प्रतिपादित करते थे जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, या उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो मे बी की प्रॉब्लम आए ही ना. तो ही इज ऑल्सो नोन एज अ सोशल साइंटिस्ट. देखिए, एज अ सोशल साइंटिस्ट हिज अप्रोच इन्वॉल्व द रिसर्चर एज अ सोशल चेंज एक्सपर्ट. ठीक है, एज अ सोशल साइंटिस्ट मतलब सामाजिक साइंटिस्ट होने के नाते उनका जो व्यू था वो उन्होंने किन अप्रोचेस को उसमें इन्वॉल्व किया था. तो उन्होंने ये बताया कि जो भी सोशल चेंज एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि जब समाज में बदलाव आते हैं तो दे वर गेटिंग हेल्प ऑफ दोज पीपल. जो सोशल चेंज एक्सपर्ट थे हु हेल्प द क्लाइंट. ठीक है, वो किसकी हेल्प करेंगे, क्लाइंट्स.
बाय सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च, क्योंकि जब रिसर्च होगा तो पीपल्स वर इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो आप लोगों से ही तो पूछेंगे, तो क्लाइंट्स वर they are as a for supporting and conducting research to help organization bring the positive and sustainable result। ठीक है, एक पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए उन क्लाइंट्स का क्या किया जाना, मदद किया जाना, बिकॉज दे वर द पीपल दोज वर गिविंग द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, है ना, यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन आयर और यू आर टेकिंग द इंटरव्यूज, वॉट एवर जो भी तरीका आप यूज़ कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, तो एज ए सोशल साइंटिस्ट होने के नाते उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने अप्रोच में इस चीज़ को इन्वॉल्व किया कि जो भी सोशल चेंज के एक्सपर्ट्स होते हैं दे वर गेटिंग हेल्प बाय देयर क्लाइंट्स, वो किसकी मदद लेंगे, अपने क्लाइंट्स की, और ये जो क्लाइंट्स रहेंगे ये रिसर्च के लिए या अनुसंधान के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उस रिसर्च को ये कंडक्ट करवाएंगे, उसके लिए ये सपोर्ट करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, जब क्लाइंट्स का हमको सपोर्ट मिलेगा तो क्लाइंट्स के सपोर्ट से हम जो पॉजिटिव, सकारात्मक और सस्टेनेबल चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, ये मानना था वुड लेविन का, जिन्होंने चाहा कि अगर आप कोई भी प्रकार का संगठनात्मक परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एंड यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च, यू मस्ट हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम योर क्लाइंट्स, आपको आपके क्लाइंट्स की क्या करनी होगी, लेनी होगी, मदद लेनी होगी। नाउ ही वॉज गिविंग अ प्रोसेस एंड सम स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ चरणों में, कुछ स्टेप्स में उन्होंने इस प्रोसेस को क्या किया, कंक्लूड किया। उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की ये हम देखते हैं। तो इनका जो फर्स्ट स्टेप था, इट इज द सिलेक्टिंग अ फोकस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू डू फोकस। आपको सबसे पहले, बिकॉज व्हेनेवर यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि भाई वॉलेंटियर अगर कोई थ्योरी है या ह्यूमन रिसोर्स कंटेंट्स कोई थ्योरी है, उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर फोकस। आपको आपके फोकस को सिलेक्ट करना होगा कि वेयर वी वांट टू डू चेंज, हम बदलाव कहाँ चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके फोकस को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। आपके फोकस पर आपको क्या करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। अब जब आप फोकस सिलेक्ट कर लेते हैं, नाउ यू हैव टू क्लैरिफाई द थ्योरीज। एज आई टोल्ड यू, मेनी ऑफ द थ्योरीज आर देयर। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज होती हैं एंड दिस थ्योरीज आर हेल्पिंग फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग यू वांट टू डू रिसर्च। ये जो हर चीज़ की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, और जब आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये थ्योरीज की आप क्या ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। अब बहुत सारी थ्योरी है, आप जो चेंज चाह रहे हैं उसके ऊपर कौन सी थ्योरी फिट होगी ये आपको नहीं पता होता है। ठीक है, ये इस चीज़ का पता करने के लिए कि जिसके रिगार्डिंग आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो यू आर स्टडिंग द लॉट्स ऑफ थ्योरीज, बट हियर द स्टेप यू हैव टू डू द क्लैरिफाइंग थ्योरी। अब यहाँ पर आपको थ्योरीज को क्या करना होगा, क्लैरिफाइंग करना होगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चंस। नाउ यू विल आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन कि भाई जब रिसर्च करना है तो हमें किन किन मेन मुद्दों पर, किन किन मेन टॉपिक्स पर लोगों के इंटरव्यूज लेना है या क्वेश्चन आयर फिलअप करना है। रिसर्च करना है तो ऐसा नहीं हर कोई सा क्वेश्चन आपने उठाकर दे दिया, नहीं। जब रिसर्च का क्वेश्चन बनता है तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च में वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं जिस पर आपका पूरा अनुसंधान, पूरा रिसर्च आपका क्या होगा, बेस होगा। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो रिसर्च का एक आउटकम निकालने में, ठीक है, क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो हियर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन दैट रिगार्डिंग दिस एरिया, है ना, वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम आर क्लाइंट्स और फ्रॉम आर पीपल्स और एम्प्लॉयज, वॉट एवर जो भी लोग हैं उनसे आपको किस किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है, या आपको रिसर्च क्वेश्चंस के जब आइडेंटिफाई करेंगे तो थर्ड स्टेप में आपको इस चीज़ को प्रिपेयर करना है कि लाइक इफ द पीपल्स आर हैविंग द प्रॉब्लम विद द वर्किंग कंडीशन, लाइक दैट यू आर डूइंग रिसर्च इन दिस कंटेक्स्ट। अगर आप इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं दैट पीपल आर फेसिंग द वर्किंग कंडीशन प्रॉब्लम, तो आपके जो रिसर्च के क्वेश्चन होंगे वो वर्किंग कंडीशन को लेकर होंगे, लाइक दैट इट इज एन एग्जाम्पल। अब हो गया कलेक्टिंग डाटा। नाउ यू पीपल आर स्टार्टिंग
कलेक्ट डाटा। अब आप क्या कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं डाटा को कलेक्ट करने की। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा क्या होता है, आंकड़े, है ना। अब डाटा को कलेक्ट करने के लिए आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली यू विल आस्क द क्वेश्चन फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज ऑफ द पीपल। ठीक है, आप आपके एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं। आप जिन लोगों को वर्किंग कंडीशन से प्रॉब्लम है, आप उन लोगों के उन्हीं लोगों से क्या करेंगे, क्वेश्चंस फिल कराएंगे, क्वेश्चन आयर फिल कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आयर क्या होता है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप होता है, पेपर टाइप होता है, जिसमें लॉट्स ऑफ नंबर पर क्वेश्चन दिया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे उस बारे में होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको क्या करना है, पूछना है, या जिसकी जानकारी आप थोड़े डिटेल वे में चाहते हैं ना, थोड़ा विस्तार से जिन चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन क्या करेंगे, पूछेंगे। तो लाइक अगले, जब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, नाउ यू विल डू द एनालाइजिंग डेटा। अब आप क्या करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे उस डेटा का कि भाई किस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, जो डेटा आपके पास आया है। कई बार क्या होता है, पीपल वर गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कि भाई बहुत सारे फियर्स होते हैं अलग अलग, तो उस फियर के चलते लोग क्या कर देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कई बार ये आपके फाइनल आउटकम लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप ट्रस्ट करके उन्हीं लोगों से क्वेश्चन आयर फिल करवाएं जो बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हो, क्योंकि ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप किसी एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, अदरवाइज आपका जो पूरा आउटकम है वो फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो देन यू विल डू द एनालाइजिंग डेटा। अब आप उस डेटा का जो आपने कलेक्ट किया अपने एम्प्लॉय से, अपने पीपल से, क्लाइंट से, अब उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद नाउ यू डू द रिपोर्टिंग रिजल्ट। Reporting results, some people are like that if they are doing any kind of research and they are publishing in their journals, but they are not spreading this information to their people, those who are the part of those research। कई बार क्या होता है कि जर्नल्स में रिसर्च आपकी पब्लिश होती है, ठीक है, कि भाई इस व्यक्ति ने ये रिसर्च किया है, लेकिन जिन लोगों के माध्यम से, जिन लोगों की हेल्प से उसने वो रिसर्च किया है, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचती नहीं। जैसे मान लो कि ये जो रिसर्च हुआ, कलेक्ट डाटा हुआ, ये इंटरनली हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, ये रिसर्च पूरा आपने आपके आंतरिक कर्मचारियों के मदद से करवाया, उनसे क्वेश्चन पूछे, उनके इंटरव्यू लिया, फिर एक नतीजे पर पहुंचे। लेकिन आप अब ये रिसर्च अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ही नहीं बताएंगे तो ये तो गलत है। उनको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे द्वारा की गई रिसर्च का क्या आउटकम निकला, किस एक नतीजे पर पहुंचा हमारा रिसर्चर, लाइक दैट। तो रिजल्ट जो होता है रिसर्च का, उसकी रिपोर्टिंग करना, बिकॉज इफ यू रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स टू द पीपल दोज हु वर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ योर रिसर्च, या जिन्होंने कहीं किसी तरीके से हेल्प करी थी आपके रिसर्च को लेकर, आपके अनुसंधान को लेकर, तो उस रिजल्ट्स को उनको भी बताना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि भाई हमारे द्वारा दिए गए विचारों का, ओपिनियन का ये रिजल्ट निकल कर आया है। सो यू हैव टू डू रिपोर्टिंग द रिजल्ट टू द पीपल दोज हु आर द पार्ट ऑफ your research or any kind they were helping for your research। और लास्ट में टेकिंग इन्फॉर्म एक्शन। एट लास्ट, आखिरी में आप क्या करेंगे कि जो भी एक्शन है यू विल डू इट। अब फाइनली आपने पूरा रिसर्च जब आपका कंप्लीट हो गया, लोगों को जब आपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, देन यू विल डू द इन्फॉर्म एक्शन। जो भी एक्शन आपको लेना है रिगार्डिंग टू योर रिसर्च यू विल टेक एट द लास्ट। आखिरी में आप उसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आखिरी में उस एक्शन को आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे इन अ प्रॉपर वे कि भाई इस तरीके से ये रिसर्च कंप्लीट हुआ, अनुसंधान पूरा हुआ। नाउ दिस आर द रिजल्ट्स regarding to the change and from tomorrow we have to do the work like this types of change। अब हमको कल से इन बदलावों के साथ क्या करना है, कार्य करना है। मतलब अब आपको एक्शन जो है वो इस तरीके से क्या करना है, लेना है। कल से जो काम होगा वो हमारे नए तरीके से होगा, वो हमारे नए परिवर्तन के साथ होगा। तो दिस was the steps involved into the action research model of change। ठीक है, it was introduced in 1930s by कोटलेब। ठीक है, कोटलेब के थ्रू ये एक्शन रिसर्च मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया गया था सन 1930 में, जिसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4
7 स्टेप्स जो थी रिगार्डिंग टू द चेंज इंक्लूड थी। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी properly about the action research model of change. In our next video we will pick the next topic of our